इलेक्ट्रिकल स्किल ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ये बताएंगे एक केबल की टेस्टिंग कैसे की जाती है। आज हमारे पास एक 25 स्क्वायर mm की 4 कोर की केबल है। 4 कोर का मतलब है कि हमारे पास 4 कोर है और RYB और एक न्यूट्रल, एक ब्लैक कलर का न्यूट्रल कोर। तो आज हमारे पास ये 4 कोर की केबल है। इसको हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट, इस मेगर के द्वारा चेक करके ये पता लगाएंगे केबल सही है या नहीं है, कहीं शॉर्ट या ओपन तो नहीं है। मेगर के बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। ये हमारे पास एक 500 वोल्ट का मेगर है और मेगर को इंसुलेशन टेस्टर भी कहते हैं क्योंकि ये इंसुलेशन भी टेस्ट करता है। इंसुलेशन मतलब एक हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अभी हम देखेंगे इस मेगर का स्केल जो होता है वो देखिए मेगा ओम में दे रखा है। मेगा ओम का मतलब है बहुत हाई रेजिस्टेंस, 10 टू द पावर 6 ओम का रेजिस्टेंस है। इस मेगर का पॉइंटर हमेशा ही इन्फिनिटी की तरफ रहता है और जब लाइन ओपन सर्किट होती है यानी कि केबल ओपन सर्किट होगी तो ये हमेशा इन्फिनिटी दिखाएगा। जब लाइन शॉर्ट सर्किट होगी तो ये हमको जीरो पे ले जाएगा। इस पॉइंटर का इन्फिनिटी पे रहना हमको ये दिखाता है कि ये लाइन अभी ओपन है और जीरो पे जाना हमको ये दिखाता है कि लाइन शॉर्ट सर्किट हो गई है। एक छोटे से एग्जांपल से आपको मैं ऐसे समझाता हूँ। अभी मेगर की ये दोनों प्रोब जो है वो स्टेबल रखी हुई है। मैंने पुश बटन को प्रेस किया फिर भी ये कोई डिफ्लेक्शन इस मेगर में नहीं शो हो रहा है। अभी भी वैल्यू इसकी इन्फिनिटी पे है, यानी कि ये सर्किट ओपन है। ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे से किसी कांटेक्ट में नहीं है। अभी जैसे ही मैं इसको शॉर्ट करूंगा, मैंने इन दोनों रेड और ब्लैक टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर दिया। इसके बाद जब मैं इस रीसेट या पुश बटन पे जब क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए इसका डिफ्लेक्शन जीरो की तरफ जा रहा है। जीरो की तरफ जाना ये दिखाता है कि ये केबल शॉर्ट सर्किट है। तो यही मेगर का काम है, ये केबल का शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट निकालता है। ओपन सर्किट का मतलब होता है बहुत हाई रेजिस्टेंस, जो एक इंसुलेशन रेजिस्टेंस भी होता है। जब हम केबल का इंसुलेशन चेक करते हैं तो वहां भी हमको पता चलता है कि इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है। मेगर जब भी हम किसी केबल पे या किसी सर्किट पे मेगर का टेस्ट करते हैं तो मेगर का टेस्ट करते समय क्योंकि हम इसमें 500 वोल्ट या 1000 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं तो उस समय हम लोग इसके कनेक्शन खोल देते हैं। जहाँ भी एक केबल कनेक्ट हुई होती है उसे हम खोल देते हैं या अगर एमसीबी या एमसीबी लगा हुआ है तो उसे ऑफ कर देंगे, क्योंकि जितना हाई वोल्टेज अगर किसी इक्विपमेंट में चला गया तो वो इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है। ये एक 500 वोल्ट का मेगर है क्योंकि ये एक 15 मीटर की केबल है। इस वजह से हम लोग जो मेगर यूज करेंगे ये 500 वोल्ट का मेगर है। 100 मीटर या उसके ऊपर अगर ये केबल होती तो वहां पे हम लोग 1000 वोल्ट वाला मेगर यूज करते। तो आइए हम शुरू करते हैं इस केबल की टेस्टिंग कैसे की जाती है। अभी हमने मेगर के दोनों टर्मिनल में अपनी ये प्रोब फिक्स कर दी है। 500 वोल्ट का ये मेगर है। दो टाइप के मेगर होते हैं, एक होता है हैंड ऑपरेटेड, एक होता है बैटरी ऑपरेटेड। तो ये बैटरी ऑपरेटेड है, इसमें सिर्फ एक पुश बटन दिया हुआ है। ये पुश बटन जैसे ही ऑन करेंगे तो 500 वोल्ट ये मेगर जनरेट करेगा। फिर 500 वोल्ट ये इस केबल के अंदर डालेगा। अभी क्योंकि इस केबल की लेंथ बहुत कम है तो हम 500 वोल्ट से हमें पता चल जाएगा कि ये केबल शॉर्ट है या ओपन है। लेकिन अगर इसकी लेंथ जो है वो 100 मीटर्स या उससे ज्यादा होती तो उस केस में हम लोग को 1000 वोल्ट का मेगर यूज करना पड़ता। और मेगर कोई भी यूज कर सकते हैं, बैटरी ऑपरेटेड या हैंड ऑपरेटेड। तो इस केबल में ये 4 कोर दी हुई हैं। एक है रेड, एक येलो, एक ब्लू और एक ब्लैक। तो RYB ये तीनों हम लोग यूज करते हैं फेज देने के लिए। ब्लैक कोर यूज करते हैं हम लोग न्यूट्रल देने के लिए। मेगर की इस 2 प्रोब में से एक प्रोब को मैं इसके रेड वाले टर्मिनल पे लगा दूंगा और दूसरे को मैं इसके येलो वाले टर्मिनल पे लगा दूंगा। अब मैं कैमरा मेगर की तरफ फोकस करता हूँ। मेगर को जब हमने पुश किया तो जो इसका पॉइंटर है वो अभी भी इन्फिनिटी की तरफ दिखा रहा है। इन्फिनिटी का मतलब है कि इसका और इन दोनों का आपस में कोई भी कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि ये सर्किट पूरी तरह से ओपन है। अभी कोई एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं है। इस वजह से इसकी जो वैल्यू है मतलब वेरी हाई रेजिस्टेंस। अब हम लोग नेक्स्ट टर्मिनल जो है वो देखेंगे। अब हमने एक इसका जो प्रोब है वो लगाया रेड टर्मिनल पे और दूसरा मैंने इसका लगाया ब्लू टर्मिनल पे। फिर मैंने मेगर को प्रेस किया, कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है मेगर में। इसका मतलब है कि ये दोनों भी आपस में पूरी तरह से एक दूसरे से अलग हैं, कोई कांटेक्ट नहीं है, यानी कि ये तीनों तो ओके हैं अभी तक। ठीक है, अभी तीसरा स्टेप है। हमने रेड वाले को इसके रेड वाले कोर पे लगा रखा है और ब्लैक वाले टर्मिनल को हम इसके न्यूट्रल पे लगा देंगे। ब्लैक वाले टर्मिनल को इसके न्यूट्रल पे लगा देंगे। अब हम चेक करेंगे कि रेड फेज और न्यूट्रल में कहीं कोई आपस में कांटेक्ट तो नहीं है।
फिर जब हमने इसको पुश किया देखा अभी भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, यानी कि ये दोनों भी पूरी तरह से एक दूसरे से अलग है। ठीक है, येलो वाले को ब्लू के साथ, येलो वाले को ब्लू के साथ चेक किया, ये ठीक है। फिर इसके बाद येलो वाले को ब्लैक के साथ, इसके बाद ब्लू वाले को ब्लैक के साथ। तो अभी तक हमने ये देख लिया है कि ये चारों टर्मिनल आपस में एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं है इनका। अभी हम आपको ये दिखाते हैं कि इनमें से किसी भी दो टर्मिनल का आपस में कांटेक्ट होता, यानी कि अगर ये केबल कहीं पे शॉर्ट होती तो उस समय हमारा ये मेगर हम लोग को क्या वैल्यू या क्या डिफ्लेक्शन देता। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमने ये एक छोटा सा वायर लिया, इस वायर के माध्यम से इस केबल के इंड टर्मिनल को हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। मान लीजिए हम लोग इसके रेड और ब्लू वाले कोर को यहाँ पे इंड पे जाके शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट क्रिएट किया, एक शॉर्ट सर्किट फॉल्ट मैंने इसके इन टर्मिनल पे क्रिएट की है, कहाँ पे, रेड और ब्लू फेस पे। अब मैं मेगर से आपको ये चेक करके दिखाऊंगा कि जब एक फॉल्ट रहती है तो ये मेगर किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अब इस मेगर के मैं एक रेड वाले प्रोब को मैं लगाऊंगा इस रेड वाले कोर में, और इस ब्लैक वाले प्रोब को लगाऊंगा इस ब्लू वाली कोर में। अभी जब मैं मेगर आपको दिखाता हूँ, जब मैं मेगर चेक करूंगा, जब मैं इस बटन को पुश किया तो ये देखिए इसका डिफ्लेक्शन जो है, मेगर का डिफ्लेक्शन वो 0 की तरफ जा रहा है, यानी कि ये केबल जो है वो कहीं पे जाके शॉर्ट सर्किट हो गई है। 0 दिखाने का, इस मेगर में 0 दिखाने का ये मतलब है कि ये केबल जो है वो कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गई है। तो मैंने आपको अभी ये दिखाया कि मान लीजिए ये केबल शॉर्ट सर्किट होती तो ये कैसे बिहेव करती। अभी जो मैंने फॉल्ट क्रिएट किया था उसको मैं हटा देता हूँ। तो अभी हमने ये चेक कर लिया कि इस केबल के ये चारों टर्मिनल आपस में कहीं भी शॉर्ट नहीं है, मतलब कि ये केबल अभी तक तो हमारे हिसाब से पूरी तरह ठीक है। अब चेक करेंगे कि इसके इंसुलेशन डैमेज नहीं है कहीं। इंसुलेशन चेक करने के लिए केबल का इंसुलेशन बहुत हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस यानी कि मेगा ओम से भी ज्यादा। तो उसको चेक करने के लिए भी मेगर प्रयोग में लाया जाता है। तो कैसे चेक करेंगे, मान लीजिए हमें इस ब्लू कोर के इंसुलेशन चेक करना है। तो इंसुलेशन का मतलब ये है कि ये जो बेयर कंडक्टर, एल्युमिनियम का जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के ऊपर जो ये पीवीसी की लेयर लगी हुई है, इसे कहते हैं इंसुलेशन। इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए। इसका रेजिस्टेंस अगर हाई नहीं होगा तो मान लीजिए कोई इसको टच कर देता है तो उसको शॉक लगने का चांसेस रहता है। इस वजह से इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए। ये केबल किसी के कांटेक्ट में भी आ जाए तो उसको कोई फर्क ना पड़े इस केबल को टच करने से भी। तो इंसुलेशन चेक करने के लिए मान लीजिए मैं ब्लू वाले इस कोर का इंसुलेशन चेक करना है मुझे, तो मैं इसके एक टर्मिनल को ब्लू वाले कंडक्टर के कोर पे लगा दूंगा। फिर इसके बाद मैं इस ब्लू वाले इस इंसुलेशन लेयर के ऊपर मैं इसके एक टर्मिनल को लगा दूंगा। फिर मैंने इस मेगर की पुश बटन को जब पुश किया तो मैंने ये देखा कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, यानी कि इन्फिनिटी पे ही इसकी अभी भी इसका पॉइंटर अभी भी इन्फिनिटी पे ही डिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब यह है कि इस कोर की इंसुलेशन परफेक्ट है, जितना हमको चाहिए उतनी ही है। इस ब्लू वाले कंडक्टर का इंसुलेशन मुझे चेक करना है। इसके लिए मैंने एक वायर तो मैंने इसके कंडक्टर में लगा लिया और दूसरा वाला मैंने रेड वाले के इंसुलेशन में लगा लिया। अब मैं चेक करूंगा कहीं इसके रेड वाले कोर कंडक्टर के इंसुलेशन में कोई लीकेज तो नहीं है इसके साथ, ब्लू वाले कंडक्टर के साथ। तो उसके लिए भी मैं वही सेम चीज करूंगा। मैंने ये टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, फिर मैं इस पुश बटन को जब पुश कर रहा हूं तो देखिए कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है। इस डिफ्लेक्शन ना शो करने का मतलब है कि इसकी वैल्यू जो है इनफाइनाइट पे है। इसका मतलब यह है कि इसका इंसुलेशन भी बिल्कुल ठीक है। अब हम केबल के किसी भी कंडक्टर का उस केबल की सबसे बाहरी लेयर के साथ इंसुलेशन निकालेंगे। मेगर में हमने जब टेस्ट बटन को पुश किया, हमने ये देखा अभी भी पॉइंटर इन्फिनिटी पर ही है। इसका ये मतलब है, यानी कि जब इस केबल पे लाइन चालू होगी उस समय अगर कोई इसके कंडक्टर को टच भी कर लेगा तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका इंसुलेशन बिल्कुल ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने सबसे पहले तो इन चारों कंडक्टर को आपस में मेगर द्वारा चेक किया कि कहीं कोई शॉर्ट तो नहीं है। तो जब हमने ये चेक किया इसके बाद हमने ये पाया कि हाँ ये बिल्कुल ओके है। इसके बाद हमने एक शॉर्ट सर्किट क्रिएट किया था इस रेड वाले और इस ब्लू वाले टर्मिनल के बीच में।
जब हमने वो शॉर्ट सर्किट किया वहां पे, फिर हमने इस मेगर के दोनों प्रोब को यहाँ पे लगा के चेक किया, तो इस पे हम लोग को 0 वैल्यू मिली। इससे ये पता चला कि जब ये केबल शॉर्ट सर्किट होगी तो वो मेगर क्या रीडिंग देगा। फिर फाइनली हमने ये चेक किया इस केबल का इंसुलेशन ठीक है कि नहीं है। इंसुलेशन ठीक करने के लिए हमने उस कंडक्टर में और उसके इंसुलेशन में इसके दोनों प्रोब को लगाया। फिर हमने इसके मीटर में डिफ्लेक्शन चेक किया, जो कि मेगा ओम या उससे हाई आना चाहिए, जो कि इसमें आ रहा था। तो आज के इस वीडियो में हमने इस केबल को टेस्ट करना सीखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।